हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले, आज के वचन को सुनने से पहले एक सवाल आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि हमारे साथ सबसे पहली बात क्या जाएगा? सबसे पहली बात क्या जाएगा? वचन के अनुसार हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा। हम ऐसे, या फिर इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए, हम ऐसा क्या काम करते हैं जो हम स्वर्ग में भी जाके करेंगे? उसका जवाब यह है, आराधना। हम पृथ्वी पे भी आराधना करते हैं और स्वर्ग में भी हम आराधना करेंगे। हालेलुया। तो इन चीजों को हम और गहराई से सीखने के लिए हमने जो किताब, जो सबसे बेस्ट किताब है इस चीज को सीखने के लिए कि स्वर्ग के बारे में, हमारा जीवन स्वर्ग में क्या होगा, हम मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, या फिर मसीह के वचनों को हम दिन रात क्यों पढ़ते हैं, या फिर मसीह की बातों पे हम ध्यान क्यों देते हैं। इन बातों को हमने बड़ी ही गहराई से सीखने के लिए एक दो बातों पर ध्यान देना है कि हमारे साथ क्या जाएगा। हमारे साथ जो आराधना हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने जीवनों में जी रहे हैं, आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ किस प्रकार से जाएगी, इन वचनों को हमने सीखना है। तो आइए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 7 अध्याय, उसका 9 से 17 वचन। प्रकाशित वाक्य, उसका 7 अध्याय, उसका 9 से 17 वचन। एक बड़ी भीड़, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे और प्यासे ना रहेंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पे आशीष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम इन वचनों पे ध्यान देंगे, एक एक करके कुछ खास बातों को हम देखेंगे। आज के इस वचन के अनुसार हम 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहला हमने ये सीखा कि वर्शिप क्या है, यानी आराधना क्या है, और वो हमारे साथ किस प्रकार से ऊपर जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्शिप है क्या। वर्शिप एक ऐसी चीज है, वर्शिप एक ऐसी परमेश्वर की आशीष है जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसी और पर्पस के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करने के लिए ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यदि हम इन बातों को जब हम समझ जाते हैं तो तब हमें अपना लक्ष्य, तब हमें परमेश्वर में चलते हुए अपना उद्देश्य पता चल जाता है। तो इन बातों को ही आज हम बड़े ध्यान से, बड़ी ही गंभीरता से इन वचनों को हम सुनेंगे। आइए हम वचन देखेंगे 9 से 12। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें जो लिखने वाला है वो यूहन्ना है, और यूहन्ना यानी एक ऐसा चेला जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ समय रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए गए उसके बाद वो अलग से अपनी सेवकाई में निकला, और अपनी सेवकाई में निकलते हुए जब वो अपने अंतिम समय पे आया तो उसको एक
सजा के तौर पे एक टापू पे छोड़ दिया गया। तो वहां पे ये यहाँ पे वो सब प्रकार के दर्शनों को देख रहा है। तो यही एक वो दर्शन है जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो एक स्वर्ग के दृश्य को दिखा रहा है। इस किताब को भविष्यवाणी की किताब भी कहा जाता है। मतलब कि जो चीजें, जो बातें हमारे भविष्य में हमारे साथ होने वाली हैं, या फिर जो बातें हमारे लिए फ्यूचर में आने वाली है, उन सब की सब बातों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य, ये दोनों किताब लगभग सिमिलर हैं। मतलब ये कि जो कुछ आज हो रहा है वो सब इन किताबों में लिखा है। तो जो कुछ आज हो रहा है, अगर वो इन किताबों में लिखा है, तो इन किताबों में ये भी लिखा है कि जो कुछ आज हो रहा है इसमें से होकर कैसे गुजरना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि जो कुछ आज हम समस्याओं से, महाक्लेश में से होकर गुजर रहे हैं, उनके बारे में इन दो किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और इन्हीं किताबों के अंदर इसके सॉल्यूशंस लिखे हैं। और इन्हीं किताबों में यह भी लिखा है कि यदि हम इन महाक्लेशों में से होकर गुजरते हैं तो हमारा प्रतिफल क्या होगा। हालेलुया। तो इन चीजों को हम एक एक वचन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग, भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। 9वीं आयत बहुत बड़ी आयत है। यदि हम इसको कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत समय लेगा। लेकिन हम इसमें ज्यादा समय ना लगाते, आपको कुछ मेन बातों को आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले, इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसका मतलब यह है कि सबसे कि कोई एक नई चीज शुरू हुई, यानी एक नया दर्शन शुरू हुआ, कोई नया विजन शुरू हुआ। पहले वो कुछ और देख रहा था, अब एक नए सिरे से, नए नए तरीके से, नए क्या बोले, नए तरीके से या नए माध्यम से एक नई चीज को देख रहा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, यह एक भविष्यवाणी है कि एक समय आएगा कि जब एक हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा के लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहाँ पे वो दर्शन देख रहा है। तो क्या हमें उम्मीद है, क्या हमें विश्वास है कि ये वाली भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होगी? अगर आपको विश्वास है, मेरे साथ आप आमीन बोल सकते हैं। तो जिसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो, हर एक जाति, हर एक कुल, और यहाँ पे एक आप ध्यान दीजिए, जो हमारे संसार में सबसे बड़ी बात चल रही है भेदभाव की, यहाँ पे उस भेदभाव को ये वचन काट रहा है। क्योंकि वचन के अनुसार कोई पर्टिकुलर भाषा या कोई विशेष जाति या कोई विशेष व्यक्ति ही नहीं है जो उसकी आराधना कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने हम सबको चुना है। और उसमें हम ये सब देखते हैं कि किस प्रकार से उसने हम सबको बचाया है। यदि हम इन बातों को जरा ध्यान से समझेंगे तो हम, जी, तो अगर हम इन बातों को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से समझें, तो इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का और ज्ञान पा सकते हैं। और आगे देखते हैं कि लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए। ये नंबर एक, सबसे पहले श्वेत वस्त्र पहने और खजूर की डालियां लिए हुए। श्वेत वस्त्र पहनने वालों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खजूर की डालियों का मतलब हम समझेंगे। खजूर की डालियों का मतलब अपने आप में एक सेलिब्रेशन, मतलब एक आनंद करते हुए बहुत सारे लोग होंगे जो आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े ही आज्ञाकारी करते हुए उसकी आराधना करेंगे। क्या हम उनमें से एक हैं? ये भविष्यवाणी है कि हमारे साथ और बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए हमें साथ देना होगा। और आगे देखते हैं, अपने हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यहाँ पे मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लहू के लिए बहाया गया। ध्यान दीजिए, आज का जो वचन है बहुत ही नंबर एक गहराई वाला वचन है। नंबर दो, इसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान, पूरे अपने कानों को खुला रखना है, अपने मनों को, विचारों को, इधर उधर के विचारों को छोड़ना है और प्रार्थना पूर्वक इस वचन को समझना है। यदि आज आपको ये वचन समझ में आ जाता है, यदि आज आप आज के वचन को समझ जाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि हम इस दुनिया में रहते हुए किस तरह आराधना करते हुए हम स्वर्ग के में आराधना करते हुए सहभागी होंगे। हालेलुया।
आगे हम देखते हैं, बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए यहाँ पर सब लोग एक कह रहे हैं, उद्धार के लिए, पैसे के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, या किसी और बात के लिए नहीं। यहाँ पे उद्धार, देखिए अगर आपको उद्धार मिलता है, उद्धार ही सब बातों का मेन सोर्स है। बाकी सब चीजें, हीलिंग, बरकतें, आशीष पीछे आएंगी। आप किस पे ध्यान देते हो? आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते हो, हीलिंग पे, चंगाई पे, पैसे पे, आशीषों पे, ये सब हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और ना ही हमारी कलीसिया इनके खिलाफ है कि हाँ ये आशीष परमेश्वर ने सिर्फ हमें उद्धार के लिए चुना, उद्धार के लिए ही चुना है। ध्यान दीजिए, उद्धार सबसे उत्तम है, उद्धार सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। तो जब हम उद्धार देने वाले परमेश्वर की आराधना करेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक है। इस प्रोसेस को समझिए, यहाँ पे लिखा है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का कोमा जो सिंहासन पर बैठा है, फिर से कोमा है, और मेमने की जय जयकार हो। परमेश्वर और यीशु मसीह की जय जयकार हो। देखिए परमेश्वर अति पवित्र है, और उस अति पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और उस अति परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमें पवित्र किया, ताकि हम अति पवित्र परमेश्वर के पास पहुंच सके। हालेलुया। मुझे उम्मीद है आज आपको ये बात समझ आ रही होगी। और आगे देखते हैं, वो सारे स्वर्गदूत, यहाँ पे पॉज लेंगे, यहाँ पे लिखा है सारे स्वर्गदूत, स्वर्गदूत मनुष्य के उद्धार में खुश हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। अभी सेंटेंस कंटिन्यू से हम इस वर्ष में कुछ बातों को देखेंगे। कुछ सिंहासन और प्राचीन, यहाँ पे 24 प्राचीनों के बारे में कहा गया है। और आगे हम देखते हैं जो चारों प्राणी है, उन चारों प्राणियों का हम चर्चा हम 4 अध्याय उसके 4 और 6, 7 में वचनों में हम देखेंगे। यदि हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ें, मैं एक और वचन में हम इन बातों को सीख चुके हैं ऑलरेडी, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हम जो देखेंगे, जो सारे स्वर्गदूत, देखिए परमेश्वर ने हर एक की सृष्टि की, इंसान की सृष्टि की, और इंसान सबसे उत्तम सृष्टि है। तो ध्यान दीजिए, हमारे साथ आराधना में, हमारे उद्धार में स्वर्गदूत भी खुश होते हैं। यहाँ पे देखिए सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। 12वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयत आमीन से शुरू हो रही है और आमीन से खत्म हो रही है। लिखा है, आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति। कभी भी आपकी कामयाबी की क्या बोलते हैं, प्रेज, आपकी काबिलियत की प्रेज अपने आप को कभी दे, या अपने किसी माता पिता, किसी को नहीं, क्योंकि हर एक स्तुति के योग्य कौन है? परमेश्वर। और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, सब कुछ परमेश्वर का। उसके बाद फिर क्या है? आमीन, हालेलुया। जब हम ऐसे आराधना करते हैं, जब हम उसकी सराहना करते हैं, जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं कि हमारे परमेश्वर की स्तुति, हमारे परमेश्वर की महिमा, हमारे परमेश्वर का ज्ञान बना रहे। देखिए अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की महिमा या सामर्थ्य कम हो जाएगी, या फिर उसकी क्या बोलते हैं आदर कम हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। नहीं, जब हम ऐसा करते हैं तो तब सच में हम परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए, उसको हम पूरा करते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को व्यक्त किया गया है, वो हमारे लिए कि हमने उसको आदर देना है, उसकी महिमा करनी है। जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने कार्य में व्यस्त रहे, हम अपना ही कार्य करें, हम अपनी बातों को ही आगे रखें, तब हम कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। यहाँ पे इस वचन के अनुसार यदि हम देखें, परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान, यानी सब बातें, ये उसकी आराधना है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि आराधना वही कर सकता जो अच्छा गा सकता है, आराधना वही कर सकता जो अच्छा बजा सकता है, गिटार, कीबोर्ड या ढोलकी। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं। अगर यही बात है कि जो अच्छा गा ही सकते वही अच्छी आराधना कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जो अच्छा नहीं गा सकते? ध्यान दीजिए,
सुरीली आवाज से ज्यादा परमेश्वर आनंदित आवाज को ज्यादा प्रेम करता है। सुरीली आवाज से ज्यादा परमेश्वर आनंदित आवाज हर कोई निकाल सकता है। परमेश्वर ने सबको ये गिफ्ट दिया हुआ है। आप हर तरह से आराधना कर सकते हैं। यदि आप अच्छा नहीं गा सकते, इसका मतलब ये नहीं आप क्या बोलते हैं कि उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके गीतों को गा सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हुए देखेंगे। यानी हम 9 से 12 में देखा कि द एक्ट ऑफ वर्शिप, परमेश्वर की आराधना, और हम अब 13 से 15 में देखेंगे द पीपल ऑफ वर्शिप, जो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? आइए हम वचनों में पढ़ें। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, किसको कहा? यूहन्ना को कहा। वो दर्शन देख रहा है, वहां पे अब एक प्राचीन आता है, उससे पूछता है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? पहली आयत में हमने श्वेत वस्त्र वालों के यानी सफेद कपड़े वाले कौन है? वो एक दर्शन देख रहा है जिसमें सफेद कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग हैं, वो आराधना कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो जब वो ये सब दर्शन देख रहा है तो एक बीच में से प्राचीन आके, एक एल्डर आके उसको पूछता है, क्या तू ये जानता है ये कौन है और कहाँ से आए हैं? यहाँ पे अगर आप 13वां आयत है उसको अगर आप ध्यान से पढ़े तो एक क्या बोलते हैं उसको, टोंट मारना या फिर, हालांकि उत्तर यूहन्ना को नहीं पता, प्राचीन को ही पता है, उस एल्डर को ही पता है। अब जरा इसको कैसे पूछा होगा? यहाँ पे लिखा है कि क्या तुझे पता है ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? मतलब ऐसे उसको पोक कर रहा है, उसको इसलिए पूछ रहा है अगर यूहन्ना नहीं भी जानना चाहता, ताकि वो नहीं भी जानना चाहता तो भी वो जाने। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि यूहन्ना ये ना भी जानना चाहे कि ये सफेद वस्त्र वाले कौन है, तो भी वो जाने। उस एल्डर का ये पीछे मोटिव ये है कि हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए। यहाँ पे इस एल्डर ने वही किया, पहले उसको प्रश्न पूछा, यूहन्ना को पता नहीं है, फिर अगली आयत में उसको उत्तर देता है। ध्यान दीजिए, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है, यूहन्ना को तो पता नहीं है कौन है। फिर उस एल्डर ने मुझसे कहा, उस प्राचीन ने कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, सफेद किए हैं, व्हाइट किए हैं। कौन से लोग हैं सफेद वस्त्र में? ये वो लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल के आए हैं। हम उन समस्याओं में से निकलते हुए उसकी आराधना करें, क्योंकि एक दिन हम उसकी आराधना सफेद वस्त्रों में करेंगे। अगर हम आज दुख में हैं, क्लेश में हैं, किसी समस्या में हैं, किसी भी प्रकार में कर्जा है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, उसकी आराधना करनी ना छोड़ें। मैं हमेशा से ही उसकी आराधना और उसकी महिमा में फर्क को बताता हूँ। देखिए, उसका धन्यवाद कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कोई चीज दी, शूज दिए या कुछ दिया, उसने मेरा धन्यवाद कर दिया, ओके फाइन। लेकिन जो महिमा होती है, जो महिमा ऐसी होती है कि परमेश्वर ने हमें कोई चीज दी है चाहे नहीं दी, फिर भी हमने उसकी आराधना करनी, फिर भी बोलना है प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू महान है। एक प्रभु के दास ने, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है अगर इस संडे आपका काम ना हो तो क्या अगले संडे आप चर्च में आएंगे? इस संडे आपका बहुत बड़ा बिजनेस बंद हो जाए तो अगले संडे आप खुदा की आराधना करेंगे? वो है आराधना। अगर हम जब परमेश्वर हमें आशीषें ही देता है तब ही हम उसको धन्यवाद देते हैं, तो वो है धन्यवाद, वो आराधना नहीं है। आराधना हर हालात में होती है, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बीमारी में, चाहे संकट में है, चाहे क्लेश में, किसी भी चीज में है, आराधना वहां पे होती है। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि जब जब परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा, जब जब परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, तब तब उस बात के पीछे यही मोटिव होता है कि इस इंसान से मैं अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता हूँ। वो इच्छा क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, हर एक दुख तकलीफ से निकलते हुए। और आगे हम देखते हैं 15 से 17 वचनों को हम ध्यान 15वें वचन में देखेंगे, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। किसके कारण? महाक्लेश में आराधना करने के कारण। अगर आज हम महाक्लेश में, आज हम इन समस्याओं में होते हुए अगर हम पीछे हट गए, अगर हम बैकस्लाइड हो गए, तो हो सकता है हम इस मंजिल पर पहुंचने में हमारे लिए दिक्कत हो।
क्योंकि हमने आराधना करनी छोड़ दी, हमें पता नहीं आराधना कैसे करनी है, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि सफेद वस्त्र में उसकी आराधना करेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। उनके ऊपर सफेद वस्त्र वाले यानी हम लोग जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसके भवन में आएंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, तब वो हम पे तंबू तानेगा। तो ये हमारे लिए एक भविष्यवाणी है, ये हमारा एक फ्यूचर है जब हम उसकी आराधना आज करते हैं। ये हमारा एक ऐसा फ्यूचर है कि जब हम उसके वचनों में आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को ध्यान दें। और आगे लिखा है 16 से 17 वर्ष में देखें, द फाइनल फ्रूट ऑफ वर्शिप, आराधना का अंतिम प्रतिफल यानी आराधना की आखिरी मंजिल। यहाँ पे लिखा है वे भूखे और प्यासे ना होंगे और ना धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन भर और जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। ये कौन सा दृश्य है? ये ऐसा दृश्य है जब हमने परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में अंदर होके एंटर होके करनी है। ये एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमने देखा, शुरुआत में देखा, एक बार फिर से मैं आपको ये जो दर्शन है यूहन्ना का वो समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना एक ऐसा दर्शन देखता है जिसमें बहुत बड़ी भीड़, अलग अलग जाति भाषा के लोग एक बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। फिर स्वर्गदूत भी उनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, मेमने की जय जयकार कर रहे हैं, यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं। फिर यूहन्ना क्या गए, यूहन्ना को एक प्राचीन आके पूछता, क्या तू जानता है? तब हम पाते हैं कि ये वो लोग हैं जो महाक्लेश में से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है वो लोग आज हम हैं, ठीक है, हो नहीं सकता। हम काफी सारे लोग हैं आज विपदाओं में पड़े हुए, समस्याओं में पड़े हुए, घर की पारिवारिक अशांति में पड़े हुए हैं। एक बात ध्यान दें, अगर हमारे परिवार में यदि अशांति है तो ध्यान दीजिए, शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप ये हिम्मत रखें, ये हौसला रखें, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। परमेश्वर वो चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर चाहता है कि हम घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जीवन व्यतीत करें। क्या सच में हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? यही वो आराधना है, जब हम मुश्किल समय में होकर उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। आपके पास कुछ है या नहीं है, उसकी आराधना करो। आप चंगे हैं या नहीं है, उसकी आराधना करो, क्योंकि यही एक रास्ता है एक नए बंद दरवाजों को खोलने का। रो रो के दरवाजे नहीं खुलेंगे, हाय प्रभु मेरे साथ क्या हो गया, हाय प्रभु ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर एक सवाल उठता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने हैं, और फिर हम आगे फ्यूचर को देखते हैं कि वो हर एक आंसू पहुंच डालेगा, कोई भूख नहीं रहेगी, कोई प्यास नहीं रहेगी। कब होगा ये? जब हम क्लेश में से हो गुजरते हुए उसकी आराधना करेंगे, फिर एक दिन आएगा हर एक समस्या का हल होगा। तब आप लोगों के लिए बड़ी गवाही का कारण बनेंगे। जब हम दूसरों के लिए बड़ी गवाही का कारण बनते हैं, तो तब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इन वचनों को ध्यान से सुने। जब हमने उसकी आराधना करनी है, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम एक गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, 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 तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार अपने मनों को खोलें, अपने हृदयों को खोलें। बोले प्रभु जी हर हालात में मैं तेरी आराधना करूंगा, हर हालात में प्रभु जी मैं तेरी आराधना करने वाला हो जाऊं, हर हालात में मैं तेरी आराधना करने वाला हो जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन आमीन। संकट में सावर मेरा प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा
जीसस, थैंक यू यहोवा, तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में आए। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारे तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए मन को खोले उसकी आराधना में आएंगे। प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, बोले प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूँ, बोले प्रभु जी मैं तेरे चरणों के बीच में आता हूँ, माफी मांगते हुए अपने जीवन को शुरू करे, हर दुख तकलीफ में उसको अपना उद्धार करता माने। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ ज्वाइन करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी दुआ मांगता हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए प्रभु जी जिन्होंने तेरे वचन को सुना, होने दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आशीष पाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरे वचनों में वो आगे बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्य कहने पाए। प्रभु जी दुआ मांगता हूँ इस वचन के अनुसार हर महाक्लेश में होते हुए तेरी आराधना करे, ताकि स्वर्ग में एक दिन प्रभु जी बिना किसी दुख तकलीफ के तेरी आराधना करने पाए। प्रभु जी होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति हर एक समस्या में हर एक तकलीफ से गुजरता हुआ और तेरी आराधना करे, और एक दिन हर संकट से छूटता हुआ दूसरों के लिए गवाही का कारण बने कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। यीशु मसीह के नाम से हर एक के ऊपर तेरी आशीष और बरकत बनी रहे प्रभु जी, तेरी दया बनी रहे, इनको आगे बढ़ा। होने दे पिता परमेश्वर जब हम पूरा हफ्ता तेरे प्रभु जी चरणों में व्यतीत करते हैं, तेरे वचनों में आगे बढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करें, तेरे बंदों के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।